हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप दीक्षित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो मेरे भाई, रेलवे ने अपनी एग्ज़ाम डेट जारी कर दी है। उसी को देखते हुए हमने भी अपनी जो तैयारी करा रहे थे उसको थोड़ा तेज़ कर दिया, क्योंकि 40-45 दिन का टाइम बचा है। 40-45 दिन में ही आपको जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा हम सिलेबस यहाँ पर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैथ की क्लासेस चल रही हैं, साइंस की क्लासेस अपलोड हो रही हैं टाइम टू टाइम। रीजनिंग में आपको करा ही रहा हूँ। रीजनिंग के अंदर हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पूरी की पूरी एक एक क्वेश्चन जिस जिस प्रकार का बन सकता है सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। लेटर सीरीज के अंदर आपकी 2 क्लास होती हैं और उसमें से मैं एक क्लास कल ले चुका हूं, वो आप जरूर देख लें। उसको देखने के बाद इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज हम उसी से आगे अपने क्वेश्चनों की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और प्रीवियस रिवाइज हो जाएगा। उस पर हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। अगर लेटर सीरीज के अंदर जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करा दिए, अगर आप उनकी भी प्रैक्टिस एक दो बार कर लोगे तो आपको एग्जाम के लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरे भाई, यहाँ पर देखते हैं अपने क्वेश्चन। जैसे कल अपने ट्रिक लगा रहे थे उसी हिसाब से आज भी हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे भाई, क्वेश्चन को देखते हैं पहले हम। मैंने क्या बोला था आपसे कि अगर यहाँ पर मैंने आपसे बोला था सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स पहले सीरीज के अंदर हमें काउंट करने हैं। फिर उस हिसाब से हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमें यहाँ पर कितने नंबर ऑफ लेटर्स का ग्रुप बनाना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ग्रुपिंग करके ही सॉल्व करते हैं, जिससे बहुत इजी होता है करने को। अगर आप करो तो डायरेक्ट भी कर दो, पूरी की पूरी सीरीज में अपना लॉजिक लगा दो, लेकिन मेरे भाई वो बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए हम इसको कैसे करते हैं, ग्रुपिंग में सेट करते हैं पहले, फिर उस हिसाब से अपने लॉजिकल ग्रुप बना के अपना आंसर देते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मेरे भाई, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स मेरे कितने हैं, 16। इसका मतलब जैसे ही मुझे 16 दिखता है मेरे दिमाग में सीधा टिक करता है कि यहाँ पर मुझे 4 की ही ग्रुपिंग करनी है, क्योंकि 16 में एक ही ग्रुपिंग होती है जो कि 4 की होती है। तो मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पर 4 की ग्रुपिंग करूँ तो देखते ही मुझे पता चल रहा है कि ये जो मैंने आपको कल बताया का टाइप 1 का क्वेश्चन बन रहा है। अगर टाइप 1 का बन रहा है तो जो लेटर इसका पहला लेटर है वही इस ग्रुप का होगा, वही इस ग्रुप का होगा, वही इस ग्रुप का होगा। तो मेरे भाई, इसका अगर पहला लेटर पी है तो इसका भी क्या होगा, पी। इसका तो पी है ही, इसका पी। अगर इसका लेटर दूसरा, इसका लेटर क्यू है तो इसका भी लेटर क्यू ही होगा। तो मेरा पहला ग्रुप कंप्लीट हो चुका है, PQRS। तो मेरे भाई, इसी को देखते हुए मैं अपने आगे की जो ब्लैंक है उनको फिल कर दूंगा। PQRS 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 PQRS। तो मेरे भाई, मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ से, QPSRR QPSRR, जो कि मुझे कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ है। ऐसे ही भाई मेरे, कल मैंने आपको बताया था आपको थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पर नंबरिंग करने के बाद अपना ग्रुप देखना है। जैसे ही आप ग्रुपिंग करोगे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये मेरे फर्स्ट टाइप में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है या थर्ड में जा रहा है, क्योंकि 3 टाइप के ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वही मुझे करना है काम। क्या करना है, अपना पहले लेटर्स किन काउंट करने हैं। जैसे ही मुझे पता चलेगा ये एक सीरीज इतने लेटर की है, तुरंत मैं ग्रुपिंग कर दूंगा और ग्रुपिंग के हिसाब से ही अपना लॉजिक सेट करके अपना आंसर विद इन सेकेंड्स निकाल लूंगा। तो करते हैं सबसे पहला काम अपना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मेरे भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स 15 है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो 3 लेटर्स की ग्रुपिंग कर सकता हूँ, एक 5 लेटर्स की ग्रुपिंग कर सकता हूँ। मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पर 3 नंबर की ग्रुपिंग करूँ तो यहाँ पर देखो, पहला ग्रुप मेरा पूरा बन रहा है। अगर मैं सोचूं कि ये मेरा पहले टाइप की ग्रुपिंग होगी तो मेरा ये भी होना चाहिए।
बी ए भी ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा यहाँ पर मेरा पहले जैसे ग्रुप नहीं बनेगा। तो इतना तो कंफर्म है मेरे भाई कि ये फर्स्ट टाइप में से नहीं है, ये फर्स्ट टाइप में से नहीं है। तो मैं क्या कोशिश करूँगा, ये कोशिश करूँगा कि ये शायद टाइप 2 से हो, अल्टरनेट ग्रुप मेरे सेम हो। तो मेरे भाई अगर अल्टरनेट करने के लिए भी मुझे ये लेटर और ये लेटर सेम चाहिए, ये भी नहीं है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर अगर ग्रुपिंग 4 की ना कर 3 की ना करके 5 की ग्रुपिंग करूँ यहाँ पर, तो एक बार उस प्रकार से हम देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 5 की ग्रुपिंग करी तो मेरे भाई यहाँ पर मुझे दिख रहा है लेटर यानी कि ग्रुप मुझे अपने सेम दिखाई देने लग रहे हैं। मुझे सेम ग्रुप यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा मुझे लग रहा है सर यहाँ पर इसका लेटर पहला है, इसका भी बी ही पहला है, इसका मैं अगर बी कर दूंगा, इसका लास्ट लेटर ए है, इसका लास्ट लेटर ए है, इसका लास्ट लेटर ए है। तो इतना मुझे आइडिया हो गया कि ये अब फर्स्ट टाइप का बन चुका है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी ग्रुपिंग करते हैं हम उतना ज़्यादा फायदा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो उसी को देखते हुए तो मेरे भाई यहाँ पर अगर डबल ए है तो यहाँ पर भी डबल ए ही होगा। तो बी ए बी डबल ए यानी कि लास्ट के 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पर अगर मैं बी करूँ और यहाँ पर करूँ ए, तो ये बन गया बी ए बी डबल ए, तो यहाँ पर भी होगा मेरा बी ए बी डबल ए, यानी कि ये भी मेरी फर्स्ट टाइप की ही ग्रुपिंग है, फर्स्ट टाइप की ग्रुपिंग है। नंबर ऑफ लेटर सेम है और ग्रुप भी मेरे यहाँ पर सेम है। तो मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ से ए बी ए बी ए। यहाँ पर देखूँ अगर मैं ए बी ए, यही मेरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखूं भाई मेरे, तो वही काम करना है हमको। पहले अपने लेटर्स काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर भी 15 है। तो या तो मैं 3 की करूं या 5 की ग्रुपिंग करूं, यही मेरे पास 2 रास्ते बचते हैं। तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ पर पहले 3 की करने की कोशिश करूं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं सोचूं कि ये मेरा और अल्टरनेट ग्रुप सेम होंगे तो भी मेरे भाई यहाँ पर काम नहीं बन रहा है, यहाँ पर मेरा काम नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं कि ये सेम ग्रुप बनेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये सेम भी नहीं बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर सर 3 से काम नहीं चल रहा है तो 5 से करके देख लेते हैं एक बार कि 5 नंबर की ग्रुपिंग यहाँ पर कर लेते हैं। मेरे भाई यहाँ से मुझे एक चीज़ तो दिख रही है कि लास्ट लेटर क्या है मेरा यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर डबल डी डबल सी ये बी। तो मेरे भाई इतना तो हो गया कंफर्म। ये क्या है डी के बाद सी, डी से बी। अब मैं क्या करूं, देखूं अपना कि मेरा कौन सा यहाँ पर सही होने के आसार दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर करूं बी सी डबल डी डबल डी बी डबल सी और डबल सी डी डबल बी, तो मेरे भाई अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो मेरा ये भी कौन सा क्वेश्चन बन गया, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि पहले दोनों लेटर रिपीट हो रहे हैं, फिर एक है, फिर 2 रिपीट हो रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर ग्रुपिंग बन रही है। अगर मैं देखूँ अपना बी डी सी बी, जो भी मेरा ऑप्शन होगा इसके अंतर्गत होगा, यानी कि बी डबल डी सी बी, तो मेरा यही ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। मेरे भाई इसकी हमने कल पूरी की पूरी पोस्टमार्टम कर लिया था लेटर सीरीज का, कल हमने पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया था। तो आज हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बखूबी तरीके से यहाँ पर आने चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पर फिर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मेरे भाई
18, यानी कि यहाँ पर या तो 3 या फिर 6, इन दो प्रकार की मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रुपिंग कर सकता हूँ मेरे भाई। अगर मैं यहाँ पर 3-3 की ग्रुपिंग करूँ, मैं यहाँ पर 3-3 की ग्रुपिंग करूँ तो मेरा काम यहाँ पर क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर डी, अगर मैं इसको सेम भी मान लूँ तो मेरा ये वाला अगर डी करता हूँ तो सेकंड ग्रुप पहले ग्रुप की तरह नहीं बनेगा, अल्टरनेट भी मेरा यहाँ पर सही नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, अपनी वही 6 नंबर की ग्रुपिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर 6 नंबर की जैसे ही मैं ग्रुपिंग करता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा कि सर यहाँ पर क्या हो रहा है, ABCD की साइकिलिंग बन रही है। क्या बन रहा है मेरे भाई, यहाँ पर ABCD की साइकिलिंग बन रही है। अगर मैं बात करूँ, पहला लेटर डी है, इसके बाद ई है, फिर डी है, पहला लेटर डी है, फिर सी है, फिर डी है। हाँ तो मेरे भाई अगर इसमें ग्रुपिंग करने की कोशिश करें मेरे भाई, ये टाइपिंग में थोड़ा इसमें एरर है। इसको अगर दोबारा से देखें हम काउंटिंग करके अपना, तो यहाँ से काउंटिंग शुरू है ये क्वेश्चन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक यहाँ पर है। इसमें टोटल लेटर 20 हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर हम 4 की ग्रुपिंग कर सकते हैं या 5 की। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं 4 की ग्रुपिंग करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर 4 की ग्रुपिंग करने की कोशिश करूं तो मेरे भाई यहाँ पर आपका मैं सोचूं कि ये मेरा फर्स्ट टाइप की ही सीरीज बन रही है। तो जो लेटर यहाँ पर है वही लेटर यहाँ पर होगा और वही लेटर मेरे भाई यहाँ पर होगा, इस जगह पर होगा। तो मेरा बन जाएगा ADBE 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 ADBE। तो मेरे भाई मेरा आंसर क्या हो जाएगा, AABDBAE, यानी कि AABDBAE, यानी कि मेरा कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मेरे भाई इसमें देखें हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 की यहाँ पर हमें 16 लेटर्स की सीरीज दी हुई है। तो इस 16 दिखते ही मुझे क्या करना होता है, अपनी 4 की ग्रुपिंग करता हूं मैं। तो सीधे सीधे यहाँ पर मैं अपनी 4 की ग्रुपिंग कर लूँगा, यानी कि 4 लेटर की ग्रुपिंग जैसे ही मैं करता हूं तो मेरे भाई यहाँ पर मुझे स्पष्ट में दिखाई दे रहा है ABCD, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ABCD की मेरी साइकिलिंग हो रही है। कल मैंने भी आपको इसी प्रकार का एक क्वेश्चन बताया था जिसमें ABC की साइकिलिंग हो रही थी। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ABCD की यहाँ पर मुझे साइकिल स्पष्ट तौर से दिखाई दे रही है। मैं पहले क्या करता हूँ, पीछे वाले लेटर को आगे ले आता हूँ और सीरीज लिख देता हूँ। तो DABC, अब क्या करूँगा, इस वाले लेटर को आगे लाके अगला ग्रुप बना दूंगा। तो वो क्या बन जाएगा, CDAB। अब क्या करूँगा, अगले ग्रुप को बनाने के लिए फिर से पहले वाले ग्रुप के लास्ट लेटर को आगे लेकर के अगला ग्रुप बना दूंगा। तो मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, CDAB। तो क्या बनेगा मेरा ऑप्शन, CBACA, यानी कि पहला ही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई यहाँ पर इस सीरीज को देखूं, इस सीरीज के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लेटर हैं मेरे भाई। यहाँ पर ये वही प्रकार का क्वेश्चन बना है जो मैंने आपको कल बताया था, जिसमें 14 लेटर और एक में 17 लेटर बन रही थी। उसमें क्या था, यहाँ पर हमारी टोटल नंबरिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मैं सीधा देखूं यहाँ से तो सिर्फ और सिर्फ मुझे 3 लेटर दिखाई दे रहे हैं, एक M है, एक C है और एक A है। तो इन्हीं से मिलकर कुछ ना कुछ बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि मैं अगर यहाँ पर नॉर्मली 3 की करके देखूं, यहाँ से मुझे एक आइडिया सा हो रहा है कि सर ये लेटर
ये ग्रुप मुझे सेम दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर एक और होता तो मेरा काम बहुत अच्छे से चल जाता। अगर देखूं मैं यहाँ पर MCA 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 जो कि हमें पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर ए और होता तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी जो सीरीज़ है वो 18 लेटर की बन चुकी होती। तो मेरा यहाँ से आंसर क्या होगा, ACMMMA। जिस भी ऑप्शन में मेरा ये आंसर होगा वही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे भाई एग्ज़ाम हॉल में आपको इनकी सहायता लेकर प्रश्न करोगे तो बहुत आसानी होगी। मेरे भाई एक ये क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या देख लें। इसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगर इसका आंसर आप सही देते हो तो मान लो आपकी इस बार रेलवे में जॉब पक्की है। मेरे भाई इतनी प्रैक्टिस करने के बाद मैं आगे आपको ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जिनको करते ही आपके अंदर से एक ऐसा निकलेगा कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि अगले क्वेश्चन जो है मेरे भाई वो पूछे गए हैं जो प्रीवियस यानी कि पिछले साल 2023 में मार्च के अंदर एसएससी सीजीएल का जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन लेटर सीरीज के अंदर से पूछे गए थे। ये लगभग 2 मार्च का है मेरे भाई। ये 2 मार्च का पेपर 2 मार्च वाली शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था। अगर मेरे भाई जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसी हिसाब से इसको भी करेंगे। सीजीएल मेंस 2022 में 2 मार्च की शिफ्ट में आया था। इसको करते हैं पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मेरे भाई 20 लेटर की आपको सीरीज दी है, इसमें से 4 या 5 नंबर की आप ग्रुपिंग करोगे। तो मैं हमेशा ही आपको बताता हूं, या आपको यहां से देखकर भी पता चल रहा होगा कि सर क्यू से स्टार्ट हो रही है, टी पे खत्म हो रही है। तो क्या ग्रुपिंग ऐसी तो नहीं है? ऐसी तो नहीं है। 5-5 लेटर की मेरी ग्रुपिंग तो नहीं है। मुझे दिखाई दे रहा है क्यू से टी तक ही है, क्यू से स्टार्ट हो रही है मेरी हर सीरीज। अगर क्यू से स्टार्ट हो रही है मेरे भाई तो ये भी क्यू ही होगा। ये डब्लू है तो ये भी डब्लू होगा। ये तो डब्लू है ही, ये भी डब्लू होगा। यहाँ पर HRT है। अगर यहाँ पर भी मैं HRT करूँ, यहाँ पर भी HRT करूँ तो मेरे भाई यहाँ पर FRT रह जाएगा, यहाँ पर FRT रह जाएगा। इसका मतलब QW तक तो ठीक है, लेकिन ये HRT वाला खेल समझ में नहीं आया मेरे भाई। अगर इस जगह को ये आपकी फिल कर दिया आपने QWFRT, अगर सेम ग्रुप वाली सीरीज होती तो मेरा यहाँ पर भी FRT कर देता, मैं यहाँ पर भी FRT कर देता। यहाँ पर नहीं हो रहा है, यानी कि मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि सीजीएल मेंस का पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया तो थोड़ा सा तो ट्रिकी होगा ही। लेकिन आपको अगर आराम से गौर से और प्यार से देखने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पर स्पष्ट में मेरे भाई ये दिखाई देगा कि यहाँ पर किया है इन्होंने, कहाँ है FRT और यहाँ पे किया है HRT। तो इसका मतलब है F, यहाँ पर कहीं GRT तो नहीं है, FRT GRT HRT। तो क्या यहाँ पर ERT तो नहीं है? QWERT QWFRT QWGRT QW आपका HRT, यानी कि EFGH। इन्होंने थर्ड लेटर को क्या किया है, चेंज। बाकी सारे लेटर हर ग्रुप में सेम रखे हैं, लेकिन जो थर्ड लेटर था वही इन्होंने क्या कर दिया है, चेंज। तो मेरे भाई मेरा आंसर क्या बन जाएगा, EWTGRQW। तो मेरे भाई यहां से अगर मैं देखूं EWTGRQW, क्या मेरा ये वाला ऑप्शन यहाँ सही नहीं है? EWTGRQW, क्या ये मेरा ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा? मेरे भाई 2 मार्च 2023 में जो 22 वाली वैकेंसी जिसका मेंस मार्च 2023 में हुआ था, 2 मार्च की पेपर की शिफ्ट में ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस के अंदर पूछा गया था। ये मेरे भाई शायद 3 मार्च की शिफ्ट में
यहाँ पर एसएससी ने अब के इस बार ऐसा पेपर सेट किया है कि हर पेपर में अगर लेटर सीरीज का क्वेश्चन है तो उसका लेवल हर सेट में एक जैसा ही रखा है, ताकि नॉर्मलाइजेशन करने में दिक्कत ना हो। जैसा उसने एक शिफ्ट में रखा, अगले दिन सेम वैसा ही क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ अपना जो कंटेंट है उसको चेंज करके, पैटर्न सेम था, सिर्फ और सिर्फ सीरीज को चेंज करके सेम वैसा ही क्वेश्चन अगले में दिया है। मेरे भाई ये 3 मार्च के सीजीएल मेंस के अंदर पूछा गया है। इस प्रश्न को आप करोगे, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कुछ जरूर सीख रहे हो मेरे भाई। यहां पर हम क्या करेंगे, लेटर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पिछले में भी 20 लेटर थे, इसमें भी 20 लेटर है। वहां पे भी 4 और 5 की बनाने की सोच रहे थे, हम यहाँ पर भी सोचेंगे, क्योंकि इन्होंने पेपर ही ऐसा सेट किया था कि आपको सीधी सीधी यहाँ पर अपनी सीरीज दिखाई देने लग जाएगी। मेरे भाई इसका लेटर बी है तो इसका भी लेटर बी होगा। यहाँ से आपको पैटर्न पता चल जाएगा, VVJRW, क्योंकि पिछली बार थर्ड लेटर को चेंज किया था तो यहाँ पर भी कोई ना कोई लेटर तो चेंज किया होगा, कहीं ना कहीं से तो हमें मिल जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर भी थर्ड लेटर ही इन्होंने चेंज किया है, क्योंकि अगर यहाँ पर जे है तो यहाँ पर भी जे होता। अगर ये सेम ग्रुप बन रहा होता तो मेरे भाई यहाँ पर BV है तो ये BV तो यहाँ पर सभी में सेम हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो थर्ड लेटर इन्होंने चेंज किया था, यहाँ पर जे है, यहाँ पर L है, JKL, यहाँ पर हो जाएगा M, और फिर क्या है RW, यानी कि जो एक शिफ्ट में रखा सेम दूसरा ही उस शिफ्ट में लिखा। तो मेरा क्या आंसर बन जाएगा, BVKRWMR। क्या मेरे भाई आप इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं कर सकते? क्या मैंने आपको इस प्रकार क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बताया है? प्रीवियस क्लास, कल की क्लास अगर आप देखोगे तो आपको सारी की सारी ट्रिक और सारी के सारे पैटर्न में पहले से ही बता चुका हूं। तो BVKRWMR ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मेरे भाई टोटल 4 क्वेश्चन है जो CGL मेंस के अंदर पूछे गए हैं। CGL मेंस 2023 के अंदर इन क्वेश्चन को पूछा गया है। 2023 जो 22 वाली वैकेंसी थी उसका मेंस 23 में हुआ था मार्च के अंदर। तो मेरे भाई यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि FIRD ये सेम रखा है उन्होंने, पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बदला है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। सारा की सारी हार्डनेस एक जैसी यहाँ पर रखी है। अगर मैं बात करूँ मेरे भाई, यहाँ पर FI तो यहाँ पर भी दिख रहा है, तो यहाँ पर भी I होगा, यहाँ पर भी I होगा। लेकिन जैसे ही मैंने थर्ड लेटर देखा, यहाँ पर T है, यहाँ पर R है, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि थर्ड लेटर में ही, यहाँ पर भी इन्होंने थर्ड लेटर में ही अपना चेंज किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा RSTU, और बाकी मेरा पूरा का पूरा ED सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ पर थर्ड लेटर को ही इन्होंने क्या किया है मेरे भाई, चेंज किया है बस, और कुछ नहीं किया है। सारे के सारे पेपर्स में एक जैसी इन्होंने सीरीज दे दी है, EISIEVD। जहाँ पर भी ये सीरीज बन रही होगी मेरे भाई, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। EISTE मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ऑप्शन लिखने में गड़बड़ी हो गई है। ये आपका होगा I की जगह पर T, यानी कि EISTEVD, यह आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही। मेरे भाई ये CGL मेंस के अंदर अगले दिन अगली शिफ्ट में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो मेरे भाई CGL मेंस के क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस तो हो गया होगा कि हाँ आप बहुत अच्छी स्थिति में है। आने वाले पेपर आपके लिए कुछ मायने नहीं रखते, आप चुटकियों के अंदर बिना पेन और पेपर उठाए इन क्वेश्चनों को कर देंगे। तो मेरे भाई एक CGL मेंस का एक क्वेश्चन मैंने सेम पैटर्न पे आपके लिए रखा है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर ये वाला क्वेश्चन
अगर ये वाला क्वेश्चन आपने कर दिया तो समझ लें आप, आपकी आने वाले एग्जाम में रीजनिंग के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सीजीएल मेंस 2023 में जो मार्च में पेपर हुआ था उसमें पूछे गए, मार्च में जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए 4 प्रश्न थे, जिनमें से 3 मैंने किया है, चौथा आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस रीजनिंग में इस क्लास से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न बनता है, कैसा भी बनता है, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर पूछा करें और हमें भी फीडबैक दिया करें कि सर क्लास में इस जगह पर कोई गलती हो रही है या इस जगह पे ये करना चाहिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, आप आने वाली परीक्षा के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बिना किसी क्वेश्चन को गवाए अपना स्कोर बहुत अच्छा करके नौकरी प्राप्त करें, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो उसको हमें भी मोटिवेशन के लिए आपके एक रिव्यू की आवश्यकता होती है, तो आप कमेंट में अपना रिव्यू अवश्य दिया करें। मेरे भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय।